गए निज घर मौत में ऐसे भी इंसान, भूल गए निज घर को भी ऐसे भी इंसान, भटक रहे जो धर्म के पथ पर बरसों से अंधार, भटक रहे जो धर्म के पथ पर बरसों से अंधार, हनुमान के भंडारे सस्पेंड कर दिया गया बिना कारण के। और स्थिति ये हुई, बात कारण आप दिए नहीं होंगे। हाँ? दिक्कत ये होता है जो ईमानदार होता है उसको सस्पेंड करने के लिए तो खुद ही सब बनाना पड़ता है, ग्राउंड बनाना पड़ेगा। ग्राउंड सुनिए, मुझे निलंबित कर दिया गया और मेरा आरोप कोई विभाग बनाने को तैयार नहीं हुआ। 6 साल तक मेरी जांच ही नहीं शुरू हो पाई। खुद तो आरोप नहीं बनाए थे, ऐसा भी होता है आजकल। अधिकारी मैं यही हुआ, मैंने ही बैठ के अपॉइंटमेंट में आरोप बनाए, अपने आरोप बनाए, अपने साइन करवाए, अपनी जांच पूर्ण कराई। होगा तांडव पृथ्वी पर दुष्टों का मर्दन होगा, कब होगी फिर विजय धर्म की, पापों का क्रंदन होगा। कब होगा तांडव पृथ्वी पर दुष्टों का मर्दन होगा, कब होगी फिर विजय धर्म की, पापों का क्रंदन होगा। रक्षित होगी कब पृथ्वी, कब रक्षित होगी नारी, हे त्रिपुरारी, हे त्रिपुरारी। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में वसे है राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। संगीत में वो शक्ति होती है कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़े पद पर क्यों हो, कितना भी पैसा हो, वो संगीत की जो बीज उसके अंदर में होता है, कहीं उसके अंदर एक तड़प होती है कि कब इस अपनी जिम्मेदारियों से हमको मुक्ति मिले और मैं संगीत की तरफ मुखातिब हो जाऊं। आप हमारे साथ में इस समय हैं श्री रमेश मिश्रा जी, पूर्व IAS अधिकारी हैं। पद और पैसा, ये 2 चीज़ ऐसा होता है जीवन में, हमें लगता है ये बंधन है। उस बंधन से मुक्त होने के बाद आप संगीत के क्षेत्र में आए, कितनी टीस थी आपके अंदर? अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। मैं प्रसन्न हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया इस अवसर पर बोलने के लिए। आप सभी जानते हैं कि नौकरी जो आज की परिस्थिति में है, कलयुग में है, वो करना कितना कठिन होता है, कितना आत्मसम्मान को गिराना होता है, कितना अनैतिकता बर्दाश्त करनी होती है, और कितना जो कुछ आप अच्छा चाहते हैं वो नहीं करा पाते हैं। इन सब कारणों से यद्यपि मैंने नौकरी में बड़ी कोशिश करी और बहुत अनुदित प्रयास किए और मैं सफल भी रहा। जैसे ड्रॉप आउट गर्ल्स थी जो कन्याएं लेबर का काम करती थी और स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो पाया था, उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, उनको मैंने सरकार से अनुमति लेके, जब मैं जिलाधिकारी हरदोई था, लगभग 350 कन्याओं को मैंने खेत से छुटकारा दिलवाया और उनको 1 वर्ष में 1 से 5 तक की परीक्षाएं पास करवाई सरकार से अनुमति लेके, और इसी तरीके से कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षाएं 1 साल में पास करवाई। इसी प्रकार से जो माँ बाप, बच्चे जिनके नहीं होते थे, माँ बाप मर जाते थे, उनकी समाज में कितनी उपेक्षा होती मैंने देखा सुना। तो मैंने निर्णय लिया कि जो बच्चे हैं ऐसे जिनके माँ बाप कहीं एक्सीडेंट में किसी कारण से मर गए हैं और उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, तो उनके नेचुरल गार्जियन जिलाधिकारी स्वयं बने, मैं स्वयं बना कई बच्चों के, और उन बच्चों को हर 3 महीने पे मैं 1 दिन अपने घर पे ला के रखता था और उन बच्चों के नाम 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट किए जाते थे और उसके जो इंटरेस्ट मिलता था उस आधे पैसे से उस परिवार को दिया जाता था, 2 बच्चे की परवरिश करते थे। उस बच्चे का हर 6 महीने पे मेडिकल टेस्ट होता था और तहसीलदार या नायब तहसीलदार हर 6 महीने और 3 महीने पे जाके उस बच्चे से मिलता था ताकि बच्चे की परवरिश ठीक से हो रही, हेल्थ ठीक से हो। तो बच्चे का समाज में बहुत स्थान हो गया और बच्चे बात गांव में कहने लगे थे लोग, कई जगह मैं जाता था कि वो डीएम साहब का बेटा है, डीएम साहब की बेटी है। तो इस प्रकार से मैंने कोशिश करी कई बार, लेकिन जो संगीत के माध्यम से मैंने कहीं शांति व्यवस्था स्थापित कराने की कोशिश करी, वह सफल हुआ। उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली कि संगीत एक ऐसा साधन है, ऐसा माध्यम है जो हृदय तक पहुंचता है और किसी के हृदय को बदल सकते हैं। जिस कलयुग में जो स्थिति है, चाहे हिंदू मुस्लिम तनाव हो, चाहे क्रिश्चियन को लेकर तनाव हो या जातिगत तनाव हो, ये सारा जो विष बोया है राजनीतिज्ञों ने या गलत लोगों ने,
देश विदेश में, उसका समाधान संगीत है। संगीत आदमी के हृदय तक पहुंचता है और आप अपनी जो भी बात संदेश देना चाहते हैं, यदि आप संगीत के माध्यम से देते हैं तो वो आदमी के हृदय तक पहुंचता है। इसीलिए नौकरी छोड़ने के पश्चात मैं संगीत में डूब गया। पहले भी था, लेकिन नौकरी में ज़्यादा व्यस्तता रहती थी। बड़ा कठिन रहा होगा आपके लिए, क्योंकि जो आप व्यक्तित्व जो आपका है, कहीं न कहीं आपका प्रोफेशन और आपका व्यक्तित्व जो नेचुरल है, मूल, दोनों में बड़ी टकराहट रही होगी आपकी सेवा काल में। बहुत टकराहट हुई और दुर्भाग्य होता था कि कभी कभी जब आपका सीनियर अधिकारी आपके मनोभाव को गलत समझता हो कि ये बहुत आदर्शवादी बनता है, इम्प्रैक्टिकल है, तो नुकसान भी हुआ मेरा। मुझे बिना कारण सस्पेंड कर दिया गया, बिना कारण के। और स्थिति ये हुई, बात कारण आप दिए नहीं होंगे। हाँ? दिक्कत ये होता है, जो ईमानदार होता है उसको सस्पेंड करने के लिए तो खुद ही सब बनाना पड़ता है, ग्राउंड बनाना पड़ेगा। ग्राउंड सुनिए, मुझे निलंबित कर दिया गया और मेरा आरोप कोई विभाग बनाने को तैयार नहीं हुआ। 6 साल तक मेरी जांच ही नहीं शुरू हो पाई। खुद तो आरोप नहीं बनाए थे, ऐसा भी होता है आजकल। अधिकारी मैं यही हुआ, मैंने ही बैठ के अपॉइंटमेंट में आरोप बनाए, अपने आरोप बनाए, अपने साइन करवाए, अपनी जांच पूर्ण कराई। तो ये, और एक बार ये सत्य बोला मैंने, मेरी प्रशंसा मुख्यमंत्री के भेजे द्वारे सचिव ने पूरे 3 दिन जनपद में घूम के, मथुरा में सीडीओ था, मेरी प्रशंसा की चारों ओर। और उसी रात मेरा ट्रांसफर हो गया और ऐसी जगह पोस्टिंग हुई जहाँ पे मेरा पद ही नहीं था। एडिशनल कमिश्नर देवी पाटन बनाया गया, वहाँ ऑलरेडी एक अफसर थे। तो वो सब झेला, लेकिन प्रभु की कृपा, ऐसे संघर्ष से आदमी बनता है, रियलाइज़ करता है कि समाज कहाँ तक गिर सकता है, कैसे कैसे लोग के विचार हैं। और उसी प्रेरणा से दुख में, दर्द में, मैं तो तुलसीदास को मानता हूँ, वाल्मीकि को मानता हूँ, कालिदास को मानता हूँ, सभी ने व्यथित होकर ही लिखा ना। तुलसीदास ने पत्नी की उपेक्षा सही, कालिदास की वही स्थिति हुई, क्रौंच पक्षी की व्यथा देख के वाल्मीकि जी ने लिखना शुरू किया। तो मैं भी एक व्यथित मन से ही हमेशा मैंने लिखना शुरू किया। और हमेशा में जो गीतों में आप देखेंगे दर्द है, समाज की समस्याओं के विषय में प्रभु से याचना करता हूँ, ये समस्या खत्म करो। देखिए, ऐसा है कि अब आप कलाकार हैं, पहले आप अधिकारी थे, आपकी छवि एक कलाकार की बन चुकी है। तो लोग अब जो कलाकार से ज़्यादा साक्षात्कार ने उसकी कला को सुनना पसंद करते हैं। कुछ ऐसा हो जो आप चले होंगे अयोध्या से, चूँकि अयोध्या इधर हमने सुना है इस क्षेत्र से आप पहले से हैं, लेकिन ये बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। पता नहीं कितने लोग श्री राम का मंदिर बनते देखना चाहते थे, बहुत संघर्ष किया और आपको बिना संघर्ष के खिला मन में टीस रही, जबकि आप एक अधिकारी रहे होंगे, चाहते रहे, मन मचलता रहा होगा कि यहाँ पहुँचूँ, ये करूँ, कार सेवा कर डालूँ मैं, लेकिन नहीं, एक वेदना रही होगी आपकी। लेकिन बहुत बड़े सौभाग्यशाली का आपका सहृदयता आज इस मुकाम पर लाई कि आप प्राण प्रतिष्ठा देखे और रामोत्सव प्रोग्राम में आप अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? ईश्वर की कृपा है, बहुत जितना भी अब तक कष्ट मैंने झेला वो सारे कष्ट मेरे समाप्त हो गए। ऐसे छोटे से मानव के लिए इतना बड़ा अवसर मिलना, भगवान के चरणों में अपने भजन को प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान के मैंने प्रतिष्ठापन 500 साल के बाद देखा, कितनी जनरेशन हमारी चली गई। मैं जब पहली बार यहाँ पे आया था भगवान के दर्शन करने, और दूर से मुझे पुलिस वालों ने दूर से दर्शन कराया था, भगवान की फोटो भी नहीं देख पा रहा था मैंने उस समय लिखा था। तब आप अधिकारी रहे होंगे? मैं अधिकारी था, मैंने उस समय लिख डाला था, मैंने भजन कर दिया था बड़ा मेरे। अच्छा सर, ये बताएं कि धक्का मुक्की में दर्शन करना, संघर्ष दर्शन करना, और एक होता है एक प्रोटोकॉल के तहत, मतलब आप डीएम हैं, आ रहे हैं, मंत्री आ गए, जहाँ पर आपकी भावना नहीं होती, भावना कहीं न कहीं बाधित होती है। और जब आप एक सामान्य आदमी मन के दर्शन करते हैं तो आपके अंदर एक अलग भाव होता है। कैसा महसूस किए थे उस समय आप? देखिए, प्रोटोकॉल में तो हम लोग भगवान का दर्शन कैसे कराते हैं, नेता लोग या बड़े अधिकारी किस तरीके से करते हैं आप जानते हैं, क्या उनमें भाव होता है या कैमरे के लिए करते हैं, मुझे बहुत नहीं मालूम। लेकिन उस समय बहुत इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे, भगवान के पास नहीं आ पाते थे। अब जब मैं भगवान के दर्शन करने आता हूँ, भजन प्रस्तुत करके उनकी याचना करता हूँ, उनसे कुछ मांगता हूँ, तो लगता है भगवान मेरे हैं, तुम हो। पहले मैं बड़ा दूर रहता था, आप बीचों में कई कड़ी हो जाती थी, अब मैं लगता है भगवान राम मेरे, तुम मेरे हो, भगवान मैं तुम्हारा। ये भाव आता है भगवान के प्रति, और मैं बड़ा वो भाव थोड़ा आप अपने भजन के माध्यम से अगर कहेंगे तब थोड़ा और बेहतर होगा। देखिए, मैं आपको पहले अपना व्यथित मन का बताता हूँ। जब भगवान का मंदिर नहीं बना था और एक किस तरीके से भगवान की पूजा होती थी, मैंने वो कष्ट देखा, तो मैंने लिखा था, सुने मंदिर में बैठे हैं अपने अवध बिहारी, हे त्रिपुरारी,
हे त्रिपुरारी। साधु संतों के तप से कब फूटेगी चिंगारी, हे त्रिपुरारी, हे त्रिपुरारी। कब होगा तांडव पृथ्वी पर, दुष्टों का मर्दन होगा, कब होगी फिर विजय धर्म की, पापों का क्रंदन होगा। कब होगा तांडव पृथ्वी पर, दुष्टों का मर्दन होगा, कब होगी फिर विजय धर्म की, पापों का क्रंदन होगा। रक्षित होगी कब पृथ्वी, कब रक्षित होगी नारी, हे त्रिपुरारी, हे त्रिपुरारी। और अब मैंने क्या लिखा, प्रभु लौटे हैं अवध में, फिर से राम राज्य हम लाएंगे। छोड़ दिया जिसने अपना घर, हम उसको फिर बसाएंगे। इसी प्रकार से भाव आते हैं। आज उस समय दुख था, आज उल्लास है। अच्छा, एक चूंकि मैं आईएएस का इंटरव्यू करता हूँ, जो कॉम्पिटिटर होते सेलेक्ट होते हैं। जी 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 जी। नया सवेरा फिर से आया, दरवाजे घर के खोलो, जागो भारतवासी मिलकर श्री राम की जय बोलो। जिस माता ने पाला हमको, उसका मान बढ़ाएंगे। भारत में है जन्म लिया, इस पर ही जान लुटाएंगे। क्या बात है। ऐसे ही मतलब आपके भजन में भी देश प्रेम जैसे होता नहीं, कि वो भी पूरा झलक रहा है। एक चीज़ बताइए, जब आप पढ़ते रहे होंगे तो एक सब्जेक्ट हुआ करता था 40 साल 50 साल पहले, नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा एक विषय होता था, और अब नैतिक शिक्षा हटा दिया गया। नई शिक्षा नीति लागू हो रही, तो शायद उसमें वो जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं, पहले आए कुछ। तो अब लोग पद पर तो पहुंच जाते हैं टैलेंट की ताकत पे, अपनी काबिलियत की ताकत पे, लेकिन नैतिक शिक्षा का अभाव रहता है। इसी वजह से पद पाने के बाद वो पथ से भटक जाते हैं। आप क्या कहेंगे इस पे मैंने बहुत चिंतन किया है, मनन किया है। चूँकि मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, 1942 से 46 तक जेल में रहे, कई जेलों में रहे, नैनी सेंट्रल जेल, आगरा जेल, मिर्ज़ापुर जेल। उन्होंने मुझे बहुत नैतिकता की शिक्षा दी, और मैं उन्हीं को जीवन में आदर्श मान के मैंने नौकरी करी। और हम लोग बचपन में पंचतंत्र, नीति श्लोक, हम लोग के क्लास में उसकी कहानियाँ पढ़ाई जाती थी। अब कहीं मिलता ही नहीं है। नैतिकता जो हमारी ख़त्म हो रही है भारत की, ये बहुत बड़ी हमारी एजुकेशन पॉलिसी की त्रुटि है। मैं जब शिक्षा सचिव था और दिल्ली में एक वर्कशॉप में गया था, मुझे याद है राज्य मंत्री कोई थे उस समय, उच्च शिक्षा के HRD के, मैंने अपनी बात रखी थी कि नैतिक शिक्षा को हमारा आवश्यक विषय बनाना चाहिए। और पता नहीं उस पर क्या हुआ, कुछ निर्णय हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं मानता हूँ कि सरकार को नैतिक शिक्षा, एक भले ही शब्द न रखें, लेकिन नैतिकता से जुड़े जो कथाएं हैं, पंचतंत्र की, नीति श्लोक की, और भी जो कथाएं नई लोगों को सारग्रहित करें या लोग उसको समझें, उन कथाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा बच्चों में देनी अनिवार्य है। इसके साथ दूसरी चीज़ भी मैं कहता हूं कि खेल के मैदान भी हर स्कूल में, कॉलेज में अवश्य होने चाहिए। आदमी खेलता कूदता है, पॉजिटिव उसके हार्मोन्स बनते हैं। और ईश्वर ने सारे, आप ईश्वर की भक्ति देखिए, भजन गा के, खेल कूद के, भगवान कृष्ण की लीला खेल कूद के ही होती थी। तो भगवान के जो विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए, वो इसीलिए किए गए कि भगवान के ये रूप के माध्यम से समाज समझे कि आदमी को किस प्रकार से अपनी दिनचर्या करनी चाहिए, उसकी भी उपेक्षा होती है। तो सरकार से मैं अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से, और मैं सचिव शिक्षा था, मैंने कोशिश की थी कि नैतिक शिक्षा को किसी प्रकार से छोटे स्तर से लेकर हायर स्तर तक, क्योंकि अब तो जो हायर स्तर में पहुंच गए, हायर स्टडीज कर गए, उन्होंने भी नहीं पढ़ी है, उनके लिए भी है। अरे संस्कृत के प्रोफेसर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है हमारे देश की, संस्कृत जो हमारे यहाँ अपनी भाषा है, हिंदी अपनी भाषा है, लेकिन जितने मैंने संस्कृत, भैया नौकरियाँ अंग्रेजी देगी, एक लोगों के अंदर ये भावना आ गई। ये इसमें देखिए, विश्व का एक ग्लोबल सिस्टम हो गया है, विश्व पूरी एक इकोनॉमी हो गई है, इंग्लिश का बाहुल्य हो गया है, उसको मैं अस्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन भारत को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। वो ये कि जो हमारा भारतीय संस्कृति जिस भाषा में पढ़ाई जाती है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे देवनागरी हो,
उस भाषा के माध्यम से हमें अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों को पढ़ाना चाहिए। और भारत इसमें, यदि रशिया को देखिए, रशिया में हर चीज़ रशियन होती है, चाइना में चाइना की होती है, जैपनीज होता है। अभी भारत, वहाँ इटालियन प्राइम मिनिस्टर आई थी, उन्होंने स्पीच अपनी इटली में दी। तो हम लोग को अपनी लैंग्वेज तो अपनी जगह, हमारी लैंग्वेज तो संस्कृत रही है। तो हमको जो हमारे विषय रहे हैं भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, उसी भाषा में रखना चाहिए कि उसमें एक दम होता है। जैसे अब ऋग्वेद है, वेद है, आप कोई वेद ले लीजिए, वेदों की ऋचाओं के शब्दों का उतना महत्व नहीं जितना कि फोनेटिक वैल्यू है उसकी, किस प्रकार से उसका उच्चारण किया जाए, वो वाइब्रेशन जो होता है एटमॉस्फेयर में, उसकी वैल्यू होती है। तो हम जब मूल चीज़ को हम समझेंगे नहीं, उससे किनारे हो जाएंगे, तो वो ओरिजिनल जो चीज़ है पुष्प रह ही नहीं जाएगा। तो इसलिए हमारी जो भाषा, जो हमारी विषय हैं, जो सब्जेक्ट है, जिस विषय में रहे हैं, भारत सरकार को चाहिए कि उसी विषय में, उसी शब्दावली में, उसी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। भजन के साथ साथ हमारा एक निवेदन है कि थोड़ा कथा की तरफ भी, थोड़ा भगवत गीता की तरफ, अध्यात्म की तरह भी, प्रवचन भी अपने उसमें लाएं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व हमको लग रहा आज समय आ गया है। चूँकि अब पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हमारा देश जा रहा है, और हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी, अब तबला भी आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आ गया है। सबसे बड़ी चीज़ मौलिकता का क्षरण होता जा रहा है। इसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती, चूँकि वक्त बहुत कम है, अभी आपको मंच पर जाना है, सारा कंसंट्रेशन उधर होगा आपका, इसलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। वही एक शेर आता है कि सदियों के बाद आए हैं ये राहबर जहाँ, कि मेरा कयास है कि चले थे यहीं से हम। आप अपने स्थान पर फिर आ गए, चूँकि पद आपकी, वो तो जो पद था आपके सामने जिम्मेदारियाँ थी, वो उससे कम से कम आपको मुक्ति मिले। आप अपने मूल में आए हैं। ढेर सारी शुभकामना आपको भविष्य की। धन्यवाद, पुनः सभी का धन्यवाद, प्रभु राम का धन्यवाद। प्रभु के चरणों में आज मैं अपना वंदन कर रहा हूँ। ईश्वर तक पहुँचे, भगवान करे ईश्वर सबको बुद्धि दे, सब भारतवासी मिलकर सनातन धर्म को विश्व में फैलाएं, अपने आचरण से फैलाएं, खाली बोल के न फैलाएं। ऐसा आचरण करें जो हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता था, सहिष्णुता, अच्छे शब्द। तो ये प्रभु से यही प्रार्थना करने आया हूँ। और कुछ व्यथित मन भी था। एक हमारी बहुत प्रख्यात कथावाचक हैं, उनसे भी 3-4 दिन पहले मेरे पास आई थी, हमारे घर पे आई थी। उनकी भी मैं कामना लेके ईश्वर से आया हूँ प्रार्थना करने। उनके मन में भी कुछ जिज्ञासा और कष्ट था, मैंने कहा वो भी भगवान तक पहुँचाऊँ। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैं अपना भजन प्रस्तुत करूँगा। मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि पूरे भारत में सनातन धर्म के आदर्शों पे सब लोग चलें, अपनाएं, वही भगवान की सही पूजा है। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।